अभी जैसे मैंने ग्रुप में एक जॉब शेयर की थी, NFID करके एक इंस्टीट्यूट है, यहीं कानपुर की इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है, अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि INIFD ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ये BSc वगैरह करवाते हैं, साथ में ये फैशन डिज़ाइनिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो करवाते हैं। यहीं स्वरूप नगर में इनका ऑफिस है और लखनऊ में भी है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके यहाँ पे एक ऐसा कोई पर्सन मिले जो लीड्स जनरेट करके दे। लीड जनरेशन का मतलब होता है कि कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मिले। तो आज की क्लास का हमारा यही टॉपिक है, लीड कैसे जनरेट की जाती हैं। लीड का मतलब होता है नेम फ़ोन नंबर कस्टमर का मिल जाए, या जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनका नेम फ़ोन नंबर मिल जाए ऑनलाइन तरीक़ों से, जिससे कि आगे चल करके वो कस्टमर को कन्वर्ट कर सके। लैपटॉप ओपन कर लो। कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर लो। वही तो ओपन करके रख दो, फिर उसमें देखते रहो। ये बता रहे थे, ओके। और CRM यहाँ पर जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे कि जब लीड्स आने लगती हैं तो मान लेते हैं डेली आपके पास 100 लीड्स आ रही, मतलब 100 लोगों के नेम फ़ोन नंबर और डिटेल्स आपको मिल रही है। अब उन 100 लोगों को कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद, कॉल करना एक अलग टीम का काम होता है जिसको सेल्स टीम बोलते हैं। तो वो कॉल करके उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें बाद में चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे 2 दिन बाद कॉल करना। तो इस वजह से उस सभी चीज़ों को, लीड्स को मैनेज करने के लिए एक CRM बनाया जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्क्रीन आप लोगों को फुल में आ रही ना, आपकी फुल में आ रही ना, आप रोटेट कर लीजिएगा तो फुल में आ जाएगी। रखने के लिए आप इनमें से किसी एक चीज़ की हेल्प ले लो, इसके ऊपर रख दो, ठीक है, लैपटॉप ओपन हो जाएगा। वो CRM अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जब काफ़ी सारा डेटा आने लगता है तो उस डेटा को मैनेज कैसे किया जाए, जिससे कि सभी कस्टमर्स के पास लगातार। इसमें एक काम और भी होता है, SMS सेंड करना, कि मैं चाहता हूँ हर 2 दिन बाद SMS चला जाए। तो वो SMS कैसे सेंड किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बल्क में व्हाट्सएप कैसे सेंड किया जाता है। आपके पास मान लेते हैं 5000 कस्टमर्स के नेम नंबर हैं और आप चाहते हो सभी के पास एक एक व्हाट्सएप चला जाए, तो वो सब कैसे होता है, SMS कैसे इंटीग्रेट होता है, व्हाट्सएप कैसे जाते हैं बल्क में, लीड्स कैसे आती हैं, सारी बातचीत को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यही आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, लीड जनरेशन एंड CRM। छोटा टॉपिक है, 2 से 3 दिन तक चलेगा, लेकिन अच्छा टॉपिक, आपके यूज़ का टॉपिक है। तो लीड्स तो हर बिजनेस को चाहिए, ये आप समझ पा रहे होंगे। और लीड्स को जनरेट करने के लिए हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं एक लीड मैग्नेट का। ये वर्ड भी आप काफ़ी सुनेंगे, लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट, जैसे मैग्नेट क्या करता है कि सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हम लोग कुछ ऐसे तरीक़ों का यूज़ करते हैं कि कस्टमर खुद हमारी ओर अट्रैक्ट होकर के आने लगे। एक टाइम होता था मार्केटिंग का, जो पुराना तरीका था कि लोग डोर टू डोर जाते थे और लोग जाकर के बिजनेस में मीटिंग करते थे, जाकर के ऑफलाइन पम्पलेट्स वगैरह बंटवाते थे। तो उसमें एक तरीके से हम कस्टमर के पास खुद पहुंच रहे थे। लेकिन ऑनलाइन तरीक़ों में से कई ऐसे अच्छे तरीके हैं जिनसे कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, और ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं। इसको आप अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से कस्टमर हमारे पास खुद आएगा, वो लीड मैग्नेट हम कैसे बन सकते हैं। लीड मैग्नेट बनने के लिए आपको कस्टमर को कुछ ऑफ़र करना पड़ता है, कुछ उसको ऐसा क्विक या समथिंग एक्सपर्ट टिप्स या कुछ उसको हाई वैल्यू चीज़ देनी पड़ती है, जिससे कि वो अपनी डिटेल खुद दे देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि एक कॉलेज है जो लीड जनरेट करना चाहता है। मैं कॉलेज का एग्जांपल लूँगा, कई अलग अलग बिजनेसेस का एग्जांपल लूँगा। तो कॉलेज लीड जनरेट करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं लोग, वो आप देखिएगा। जैसे गूगल पे किसी ने सर्च किया बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर, या टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, या BTech इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऊपर आ रही हैं, जैसे collegedunia.com। एक वेबसाइट ऊपर आ रही है जिसका नाम है career360.com। ये जो वेबसाइट्स हैं ये कोई कॉलेज नहीं है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आया तो इन्होंने अलग अलग कानपुर के कॉलेजेस के बारे में बताया हो, जैसे IIT, रामा और ये दूसरे कई सारे कॉलेजेस। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये वाला कॉलेज, PSIT कॉलेज सपोज मुझे लगा अच्छा कॉलेज है, क्योंकि इसकी रैंक वगैरह भी ठीक लगी। तो इसका मुझे यहाँ से ब्राउज़र डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं इसके ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म आ गया। तो ये जो फॉर्म जैसे मैं फिल करूँगा उनकी लीड जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ब्राउज़र था ये क्या था, ये इनका लीड मैग्नेट था। तो इस तरीके से लीड मैग्नेट बनाए जाते हैं। एक दो एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। जैसे कि
कार की कंपनीज आजकल क्या करती हैं, आप किसी को कार लेनी है तो उसने गूगल पे जाके सर्च किया, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्च करते हैं, बेस्ट कार अंडर 10 लाख है 20 लाख, इस तरीके से सपोज किसी ने सर्च किया गूगल पे जा करके। और ये कार वाले .com करके एक वेबसाइट है, पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पर आप आओगे और ये अलग अलग कार्स आप देखोगे, फिर आप इसको अपने सिटी में प्राइस देखना चाहोगे, सो प्राइस इन माई सिटी। तो यहाँ पर सपोज मैंने अपनी लोकेशन बताई इनको कि कानपुर में क्या प्राइस है ये मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने लीड मैग्नेट लगा रखा है गेट जून ऑफर, कि आपको इस कार में कुछ ऑफर मिल जाएगा, तो ऑफर के लिए लोग अक्सर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं फुल नेम और नंबर इनको दे दूंगा, इनकी लीड जनरेट हो जाएगी। अब इस डेटा के ये करते क्या होंगे, जैसे इन्होंने कॉलेज वालों का डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये डेटा सेल करते हैं। ये जो कॉलेज दुनिया वेबसाइट है काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, कैरियर 360 बड़ी वेबसाइट है, कार वाले .com बड़ी वेबसाइट है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कार वाले हैं तो ये डेटा ये कानपुर सिटी में जो डीलर्स हैं उनको भेज देंगे कि आपके शहर में ये पर्सन है जो कार लेना चाहते हैं, और इस डेटा के ये ठीक ठाक चार्ज भी करते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात चल रही थी PSIT कॉलेज के साथ में, तो उनको डेटा चाहिए था कैरियर 360 की ओर से। तो कैरियर 360 जो वेबसाइट है वो उन्होंने ऑफ़र किया था कि आपको हम कानपुर और आसपास रीजन में 7000 बच्चों का डेटा देंगे, जो कि नेम फ़ोन नंबर देंगे, जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर आकर के फॉर्म को फिल किया है। और उस डेटा की जो कॉस्ट ले रहे थे वो ले रहे थे 5 लाख रुपीज़। सिर्फ 7000 लोगों का नेम और नंबर की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। तो कॉलेज के लिए क्या है कि कॉलेज को लगता है कि हाँ भाई 7000 लोगों का डेटा मिलेगा, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी एडमिशन ले लिया तो उन 10 लोगों से कॉलेज अगले 4 साल के अंदर अंदर लगभग 40 लाख 50 लाख रुपए कमा लेगा। 1 लाख 1.5 लाख उनकी फ़ीस होती है, तो 4 साल का बीटेक जैसा कोई कोर्स है, और 7000 में 10 लोग तो एडमिशन ले ही लेते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड लोग हैं। ऐसे तो कोई रैंडम गूगल पे आकर यहाँ पे सर्च किया नहीं होगा। तो इस वजह से वो जो डेटा है वो 5 लाख रुपए उनको जेन्युइन प्राइस लगता है। सेम ऐसे ये भी चलता है। तो ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं लीड जनरेट करने के। तो क्या क्या तरीके हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ 10 तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है गूगल माई बिजनेस। गूगल मैप पर अगर आप ऊपर आते हैं तो लीड जनरेट करने का सबसे सॉलिड तरीका है। आगे चलकर जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे और वो आपसे बोलेंगे कि हमें लीड जनरेट करवाना है, तो आपको उनको पूरे कॉन्फिडेंस से समझाना है कि सर लीड जनरेट करने के लिए ज़रूरी है गूगल पे हमारी एक अच्छी प्रेजेंस होना। और गूगल पे अच्छी प्रेजेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप गूगल पे आके सर्च करोगे, आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस हो, जैसे हमारे कोई डॉक्टर है तो उसके लिए आप सर्च करोगे बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स के नाम ऊपर आते हैं लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और कोई भी बिजनेस यहाँ पर ऊपर कैसे आता है, उसके लिए आपको उस बिजनेस को गूगल माई बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऊपर लेकर के आना होता है। उसका पूरा प्रोसेस होता है जो मैं अभी आपको गाइड करूँगा। आजकल हर बिजनेस से आता है कि गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट डेंटिस्ट या बेस्ट ज्वेलर्स या कोई भी बिजनेस हो वो गूगल पर ऊपर आए। और गूगल पर ऊपर आने के लिए आप जैसे यहाँ पर देखोगे जो नंबर 1 पे केस ज्वेलर्स का नाम आ रहा है उसके सिर्फ 57 रिव्यूज़ हैं, फिर भी वो नंबर 1 पे आ रहा है। और जो थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, जैसे ये देखो इसका नाम नीचे आ रहा है जबकि इसके 460 रिव्यूज़ हैं। तो रिव्यूज़ ज़्यादा होते हुए भी वो नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने एसईओ नहीं किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो गूगल में ऊपर आने के लिए आपको गूगल मैप पर अपना अकाउंट बनाना होता है। और गूगल मैप पर अकाउंट बनाने का ये सारा काम गूगल का एक टूल आता है गूगल माई बिजनेस, उसके थ्रू होता है। तो ये जो गूगल माई बिजनेस अकाउंट है ये इसकी मोबाइल ऐप भी आती है। इसकी हेल्प से, मोबाइल ऐप तो शायद अभी बंद हो गई है, इसकी हेल्प से आप गूगल में ऊपर आ सकते हैं। ये पूरा एक टॉपिक होता है जो हम लोग अलग से पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं आपको गाइड करूँगा कुछ 2-3 मिनट्स में कि कैसे गूगल माई बिजनेस में काम करके आप इस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास यूट्यूब पर नहीं हो रही है तो आप उस समय ही यहाँ पर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लीड जनरेट करने का सबसे पहला तरीका है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस से होता क्या है, आपका नाम गूगल मैप पर सबसे ऊपर आने लगता है। कस्टमर गूगल पे सर्च करेगा, आपका नाम ऊपर आएगा, लोग क्लिक करके आपको कॉल करेंगे। ऊपर आने के लिए आपको क्या क्या काम करना है वो मैं गाइड कर देता हूँ। सबसे पहला काम, आप अपने बिजनेस को, अगर बिजनेस आपका गूगल पे नहीं आता है तो यहाँ पे जाकर के आप अपना अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ पे आप साइन इन करोगे।
जब आप बिल्कुल पहली बार अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर दिखेगी। तो मान लेते हैं मेरा कोई बिजनेस है, स्कूल का सपोज बिजनेस है, और उसका मुझे अकाउंट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया डीपीएस नाम से, या मैं नाम देता हूँ कानपुर बिजनेस स्कूल। तो गूगल माई बिजनेस में सबसे पहला काम अपना बिजनेस का नेम दो, किस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करो। तो ये मेरा स्कूल है तो मैंने स्कूल सेलेक्ट किया। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये आपसे पूछा कि क्या बिजनेस आपका ऑफलाइन है, तो ऑब्वियस सी बात, स्कूल है तो ऑफलाइन तो होगा ही होगा, तो मैंने कहा यस। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। तो मैं अभी कोई भी रैंडम एड्रेस दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ स्वरूप नगर, स्टेट उत्तर प्रदेश, और नेक्स्ट। तो कह रहा है कि क्या इनमें से कोई आपका स्कूल है, तो मैंने कहा नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है, नो, नन ऑफ दिस। फिर ये मैप में कह रहे हैं आप अपना स्कूल बताइए। अभी तो क्योंकि मैं रैंडम बना रहा हूँ अकाउंट, तो मैंने कहा यही इसी जगह पे मेरा स्कूल है। नहीं तो आप अपना सेलेक्ट कर लोगे किस जगह आपका एग्जैक्ट बिजनेस है। तो इस तरीके से आपका गूगल पे अपना अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद क्या होता है, अगला काम, इस अकाउंट को आपको वेरीफाई करवाना होता है। तो गूगल करता क्या है, वेरीफाई कराने के लिए आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस पे ऑफलाइन एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट कार्ड आता है। उस पोस्ट कार्ड में कुछ 5-6 यूनिक डिजिट्स होती हैं जो आपको OTP की तरह यहाँ पर एंटर करनी होती हैं। तो ये 10 से 12 दिन में आपके यहाँ पर आ जाता है। कई बार इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम आप जैसे ही अकाउंट बनाओगे, पहले आप साइन अप करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, सेकंड काम होगा आपका इसको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड आता है कुछ इस तरीके का। ऑनलाइन जो है मैं उनको भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपके पास एक पोस्ट कार्ड आता है। इस पोस्ट कार्ड में अंदर साइड कुछ डिजिट्स होती हैं इस तरीके की, ये आपको एंटर करनी पड़ती है। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ उस लोकेशन पे आपका बिजनेस है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पोस्ट कार्ड होता है वो आपके यहाँ पे नहीं आ पाता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला आपको जानता ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के ये बात ज़रूर उनको बता दें कि ये इस तरीके का पोस्ट कार्ड आएगा। तो पहला काम था साइन अप करना, दूसरा काम हो गया वेरीफाई। अब इसके बाद अकाउंट बन जाने से आप ऊपर नहीं आओगे। अकाउंट बनने के बाद आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिनसे आप ऊपर आओगे। कुछ 3-4 काम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे SEO वाले टॉपिक पे। तो वो 3-4 काम आपको क्या क्या करने हैं उनको आप गौर से सुनिएगा। तो गूगल में ऊपर आने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे ये वाला बिजनेस ऊपर आ रहा है, जबकि उसके रिव्यूज़ कम है, और जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं वो नीचे आ रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, इस बिजनेस ने, जैसे केस ज्वेलर्स वाले बिजनेस ने क्या किया है, अपने नेम के आगे अपना कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, बेस्ट ज्वेलरी शॉप। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जिस कीवर्ड में गूगल में ऊपर आना चाहते हो उस कीवर्ड को आपको कई जगहों पर यूज़ करना है। इनका जबकि नेम तो सिर्फ केस ज्वेलर्स है, लेकिन उन्होंने नेम के आगे इस कीवर्ड को भी यूज़ किया है। ऐसे ही आप देखोगे जो भी बिजनेस ऊपर आ रहे होंगे, ऊपर आने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है, जैसे ये मान लेते हैं ऊपर आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इनका नाम है स्माइल रे सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, लेकिन उसके आगे इन्होंने अपना कीवर्ड बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर यूज़ किया हुआ है। तो ये जो कीवर्ड होता है इसको आपको गूगल में ऊपर लाने के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम, आप कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ आपको जगह मिल जाए। कम से कम 5 से 6 ऐसी जगह होती हैं जहाँ जहाँ पे आप कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने नेम में कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर ये ऑप्शन आता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन हो गया? हाँ, गूगल मीट क्रिएट कर लो तो बड़ी स्क्रीन पे देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मान लेते हैं मेरा कोई अकाउंट ऑलरेडी इसमें बना हो, तो मैं उसी में दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं श्रेय हॉस्पिटल नाम से मेरा कोई अकाउंट बना हुआ है, हालांकि वो अभी डुप्लीकेट में है। तो ये गूगल माई बिजनेस का एक डैशबोर्ड है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहीं से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ इन्फो में जाना है। अकाउंट बन जाने के बाद जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद, और यहाँ पे श्रेय हॉस्पिटल कानपुर लिखा है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और अपना जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर लेना। तो जैसे मैंने यूज़ कर लिया बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर।
या उन्होंने कहा कि एक ये वाला कीवर्ड और एक दूसरा कीवर्ड आइज़ हॉस्पिटल के लिए हम काफ़ी फेमस है, तो उसका भी यहाँ पर यूज़ करो। तो मैंने यूज़ कर लिया आइज़ हॉस्पिटल इन कानपुर। तो आप 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीवर्ड तक यहाँ पर यूज़ कर लो, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी आगे चल कर के। इन कीवर्ड्स को कोई सर्च करेगा तो आपका नाम गूगल में ऊपर आएगा, फिर आप अप्लाई पे क्लिक कर दो तो वो वहाँ पर डन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको अपना नेम में कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके लिए गूगल माई बिजनेस के अंदर इन्फो करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे और यहाँ पे जाकर के अपने कीवर्ड का यूज़ कर लोगे। दूसरी जगह है जहाँ पर आप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। देखिए, जितना ज़्यादा आप कीवर्ड को यूज़ करोगे गूगल को लगेगा आपका बिजनेस उसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आप थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुई है टीना यहाँ पर। अभी हम लोग गूगल मैप बिजनेस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास का मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो जो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट्स आप लेट कनेक्ट हुई हो वो आपको अलग से मिल जाएगा। सो ये बात अभी हम लोग कर रहे हैं कि गूगल में ऊपर कैसे आया जाता है। जैसे गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो उसके लिए ऊपर आने का क्या तरीका है, ये अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो AQR कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख दो, AQR BUPH BCJ CJ। इधर ही आ जाओ तुम लोग, उधर क्या कर रहे हो, बहुत लेट आ रहे हो। हाँ अच्छा, चलो यहीं बैठ जाओ आकर के शांति से। हाँ सचिन बताओ, क्या बोले सचिन। वो 10 से 12 दिन में आ पाता है कोड। पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्योंकि आता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मिनिमम 10 से 12 डेज तो मान के चलो ही चलो कोड आने में। अगर फिर भी नहीं आ पाता तो कई बार पोस्ट ऑफिस वाले के पास आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कहाँ भेजना है, तो उनसे जाकर फिर बताना पड़ता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट आते हैं। तो ये मैंने आपको पहली जगह बताई जहाँ पर आपको अपने कीवर्ड का यूज़ करना है। सेकेंड, वही सामने बैठ जाओ, मोबाइल में कनेक्ट करते जाओ। मोबाइल में जो मैंने लिंक शेयर किया वो कनेक्ट कर लो और टाइम से आया करो। सभी लोग क्लास बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो सेकेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये एक ऑप्शन आपको नीचे साइड दिखेगा, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सेंटेंस बना करके लिखना है। जैसे मान लेते हैं मेरा जो कीवर्ड है, मेरी कंपनी ने कहा कि बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर सर्च करने में हमारा नाम गूगल में सबसे ऊपर आना चाहिए, तो आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू श्रेय हॉस्पिटल, वी आर बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर। गूगल मीट कनेक्ट कर लो सभी लोग। तो यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारा कंटेंट आप लिख सकते हो। अभी मैंने 59 कैरेक्टर्स लिखे हैं, लगभग 750 कैरेक्टर्स, मतलब 100-200 वर्ड्स का मैं कंटेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं कई सारी लाइंस के बीच बीच में अपना कीवर्ड यूज़ करूँगा। वाई चूज अस फॉर बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर। फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखूँगा। लगातार वही नहीं लिखना है बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, कुछ और भी लिखना है। जैसे मान लेते हैं 24/7 सपोर्ट, या जो भी आप वहाँ पर लिखना चाहो। इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट्स लिखोगे। फिर बीच में किसी पॉइंट में आपने फिर से वही बात लिख दी कि सो कॉन्टेक्ट आवर टीम फॉर बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको इस तरीके के सेंटेंस बनाने हैं जिनमें आपका कीवर्ड यूज़ हो जाए। अगर आपको 2-3 कीवर्ड है तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट आइज हॉस्पिटल इन कानपुर, कॉन्टेक्ट अवर टीम, तो उस तरीके से आपको लिखना है। तो कहने का बेसिक मतलब ये हुआ कि आपको अपने कीवर्ड्स को, साउंड ऑफ कर लो, मोबाइल आए हो, कनेक्ट कर दो मेरे मोबाइल में गूगल मीट में। कीवर्ड को नेम में यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। डन, साउंड ऑफ कर लो।
इसके अलावा आप अपने कीवर्ड को और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो आप देखिएगा स्क्रीन पर। ये जो गूगल माई बिजनेस का डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस डैशबोर्ड में साउंड ऑफ कर लैपटॉप का हो गया हो गया ना, ठीक है, अभी नहीं हुआ है। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने नेम में और बिल्कुल बैटरी नहीं है। ठीक ठीक, ऑल राइट, सो नेक्स्ट आते हैं। तुम लोग कनेक्ट करके साउंड ऑफ कर लो। इन दो जगहों के अलावा लग जाएगा, वो सामने होगा। इन दो जगहों के अलावा आप यहाँ पर देखोगे, साउंड ऑफ कर लो तुम लोग अपनी अपनी डिवाइसेस का। साउंड बटन से ऑफ होता है ना, बटन को स्क्रॉल करते चले जाओ, साइड वाली बटन है। हाँ, ऊपर देखो साउंड का ऑडियो का ऑप्शन बना होगा। अवेयर बनो, जिस मोबाइल को यूज़ करो उसके बारे में जानो कुछ। हो गया ऑफ, ठीक है। सो स्क्रीन पर देखना सभी लोग गौर से, थोड़ा फास्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया गूगल माई बिजनेस एक अकाउंट है जहाँ पर जिससे कि आप गूगल पे ऊपर आ सकते हो। ऊपर आने के लिए आपका जो कीवर्ड है जिसमें आपको ऊपर आना, जो कस्टमर सर्च करते हैं, उसको आपको अपने अकाउंट में कई जगहों पर यूज़ करना है। नेम में यूज़ करना है, उसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। उसके अलावा तीसरा काम आपको ये करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोस्ट करने का। तो डेली आपको, जैसे फेसबुक में हम लोग फ़ोटो डालते हैं, व्हाट्सएप में डेली स्टेटस डालते रहते हैं, वैसे ही डेली आपको पोस्ट अपडेट करना है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ये काम आपका डेली का होगा। आप क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट पे जाओगे, कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करोगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की फ़ोटो या हॉस्पिटल के अंदर की फ़ोटो, किसी डॉक्टर की फ़ोटो या कोई ग्राफिक्स बना लिया, इस तरीके की आप कोई फ़ोटो सेलेक्ट करोगे। अभी तो मैं कोई भी रैंडम ले रहा हूँ। और ओके, सो यहाँ पे राइट योर पोस्ट पे आप आओगे और यहाँ पे आकर के आपको अपना कंटेंट लिखना होगा फिर से। तो जैसे मान लेते हैं कि आज मैंने एक इसमें पोस्ट किया कि मीट अवर डॉक्टर, मान लेते हैं कोई डॉक्टर की फ़ोटो, तो मैंने लिखा मीट अवर डॉक्टर, कोई भी नाम दे देते हैं, रितु जैन, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइज डॉक्टर इन कानपुर। तो इसमें भी आपने क्या किया कि अपना जो कीवर्ड था बेस्ट आई डॉक्टर इन कानपुर, उसको यूज़ कर लिया। सो फॉर एनी टाइप ऑफ सपोर्ट कॉन्टेक्ट आवर टीम, इस तरीके से वहाँ पर हम लोग अपना कंटेंट लिख देंगे। नीचे आप अपनी वेबसाइट को, ये तो वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे नॉर्मल वहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेली पोस्ट करना है और उसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने हैं, 8-9 लाइनें लिखनी है जिसमें आपका कीवर्ड यूज़ हो जाए। फिर आपको ये एक बटन लगा दो यहाँ पर, अगर बटन नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, और इसको पब्लिश कर दो। ये दिखेगा कहाँ पर, आपके यही जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है, इस अकाउंट में यहाँ पर नीचे साइड दिखता है। तो नॉर्मली जो कस्टमर्स होते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आप खुद ही गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, तो आप ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कौन सा हॉस्पिटल ऊपर आ रहा है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पोस्ट करना है, तो पोस्ट वगैरह काफ़ी नीचे दिखते हैं। ये सब रिव्यूज़ वगैरह के नीचे यहाँ कहीं पर आपके पोस्ट दिखेंगे, तो वो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये पोस्ट आपको बस हेल्प करेंगे गूगल में ऊपर आने के लिए। रेयरली ही कोई इन पोस्ट को आपके देखेगा, लेकिन इससे गूगल में आप ऊपर आ पाएंगे। तो ये आपका काम होगा डेली पोस्ट करने का, और उस पोस्ट में आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पर आपको जगह मिले उस हर जगह पर आपको कीवर्ड यूज़ करना है, नेम में, डिस्क्रिप्शन में और डेली पोस्ट में। उसके अलावा चौथा काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपने
प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो और उनमें आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ। बंद कर दो इसको, मोबाइल से कनेक्ट कर दो। तो जैसे मैंने बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर सर्च किया, तो ये जो केस ज्वेलर्स का नाम आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे। अभी दिख तो नहीं, मैं रैंक कीवर्ड्स का ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रोडक्ट्स करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें ये प्रोडक्ट्स दिख रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बेसिकली आप जो चीज़ बना रहे हो या सेल कर रहे हो, वो उसकी एक अच्छी सी फ़ोटो, उसका नाम और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको लिखने का मौका मिले तो उसमें आपको अपना कीवर्ड ज़रूर यूज़ कर लेना है। तो गूगल मैप बिजनेस में आप देखोगे राइट साइड में एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स करके, क्योंकि ये इनका हॉस्पिटल का है तो उसमें तो खाली सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज़ अगर कुछ ये मैन्युफैक्चर करते या बनाते होते तो उसमें प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन आ जाता। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे ये सब सर्विसेज ऐड कर दी कि ये सब हमारी सर्विसेज हैं। इसके अलावा कस्टम सर्विस भी ऐड की जा सकती है, तो मैंने कस्टम सर्विस पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्विस का नेम मैं ऐसे दूंगा, आइज स्पेशलिस्ट बेस्ट आइज हॉस्पिटल इन कानपुर, इस तरीके से आपको देना है। तो सिर्फ ये नहीं लिख देना आई स्पेशलिस्ट, आपको उसके आगे अपना कीवर्ड भी यूज़ करके सेव कर देना है। ओके, सो ये आपका अगला काम होगा कि आपके अकाउंट में, गूगल मैप बिजनेस अकाउंट में, जो बिजनेस आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसके लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे। प्रोडक्ट्स भी मैं ऐड करना आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट्स करके एक ऑप्शन आता है, इनके बारे में सर्विस का आ रहा है। वो बिजनेस टाइप्स पर भी डिपेंड करता है कि आपके बारे में प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा या सर्विस का। जैसे मान लेते हैं शताब्दी प्लाई है, तो ये डोर्स और प्लाईवुड का काम करते हैं, तो इनके बारे में आप देखोगे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। और ये चाहते हैं कि गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट डिजाइनर डोर्स इन कानपुर, तो इनका नाम ऊपर आए। तो आप क्या करोगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, एक अच्छी सी डिजाइनर डोर की फ़ोटो यहाँ पर लगाओगे। अभी तो मैं कोई भी रैंडम फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर एक अच्छी फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट का नेम देना है, तो जैसे मेरा प्रोडक्ट का नेम है डिज़ाइनर डोर, तो मैं सिर्फ डिज़ाइनर डोर नहीं लिखूँगा, इसके आगे मैं ये भी लिखूँगा बेस्ट डिज़ाइनर डोर इन कानपुर। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लोगे बेस्ट प्लाईवुड कंपनी इन इंडिया, और प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया बेस्ट डिज़ाइनर डोर कंपनी इन कानपुर। यहाँ पर भी आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना है और फिर आप इसको सेव कर दोगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर काम करने का तरीका होगा गूगल माई बिजनेस में। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में रिव्यूज़ भी मैटर करते हैं। ये सब होने से आपका नाम हो सकता है ऊपर आने लगे, लेकिन जब तक अच्छी रेटिंग आपके अकाउंट में नहीं होगी तब तक आपके बारे में कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, लोग आपको कॉल नहीं करेंगे। तो अच्छे रिव्यूज़ होना भी ज़रूरी है। तो रिव्यूज़ कैसे यहाँ पर आते हैं, ये रिव्यूज़ करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर जैसे पहले से कुछ रिव्यूज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं और नए रिव्यूज़ आपको ऐड करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप सभी लोगों से बोलें, आपके यहाँ पर जो लोग विजिट करते हैं, आप अपने कस्टमर से और बाकी लोगों से, कि वो रिव्यूज़ पोस्ट करें। तो रिव्यूज़ अच्छे होना बेहद ज़रूरी है गूगल में। और रिव्यूज़ भी जो डलवाते हैं लोग, उसमें भी आप ये चीज़ बोलें कि रिव्यूज़ में भी कीवर्ड का यूज़ करें। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मान लेते हैं रैंक कीवर्ड्स के अकाउंट में कुछ रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, ये तो मान लो अपने यहाँ का ही हो गया। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड के साथ रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, या मान लेते हैं बेस्ट ज्वेलर्स इन कानपुर, मैंने सर्च किया। तो इनके जो आप रिव्यूज़ देखेंगे, रिव्यूज़ को भी लोगों ने सिर्फ ये नहीं कि रेट डाल दिया हो, रिव्यूज़ में भी ये सेंटेंस जरूर यूज़ करना चाहिए, जैसे ज्वेलरी शोरूम, बेस्ट ज्वेलर्स, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बेस्ट शोरूम इन उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। तो रिव्यूज़ भी आपके अगर इस तरीके से हैं जिनमें आपका कीवर्ड आया है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला काम आपको ये करना है, जब भी कोई रिव्यू पोस्ट करे तो आपको उसके रिव्यूज़ का रिप्लाई ज़रूर करना है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई रिव्यू लिखा, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू। आपके यहीं अकाउंट में दिखेगा किसने किसने आपके बारे में रिव्यू लिखा है, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें।
अगर आप गूगल से आके पूछेंगे कि गूगल में ऊपर आने के लिए क्या करना चाहिए, तो गूगल इस बात को ज़रूर कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छा फील कराएं। जब भी कोई रिव्यू डाले आपके बारे में, तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें। तो ये आपका अगला काम होगा, रिव्यूज़ का रिप्लाई करना। रिव्यूज़ डलवाना पहला काम, और उसका रिप्लाई करना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको करने से आपके गूगल माई बिजनेस में प्रेजेंस अच्छी होगी और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका लीड जनरेट करने का गूगल माई बिजनेस। और कौन कौन से तरीके, उन पर अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो मेन टॉपिक हम लोग चल रहा है लीड जनरेशन एंड CRM। लीड कैसे जनरेट करते हैं? लीड का मतलब होता है कस्टमर्स का नेम फ़ोन नंबर मिल जाए। जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं, जो इंटरेस्टेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनका हमें नेम फ़ोन नंबर मिल जाए। तो अगर आप गूगल पे ऊपर आएंगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपको अपनी डिटेल्स दे करके जाएगा। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हम लोग आते हैं। अगला तरीका, जो सबसे पॉपुलर तरीका दूसरा है, वो है सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। 3 प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं आपको जिनमें एक अच्छी प्रेजेंस बनानी है। पहला है गूगल, दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और तीसरा है यूट्यूब। तो सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इनका आपको यूज़ करना होगा। तो इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए काम करना पड़ेगा। सो फेसबुक में कई सारे तरीके हैं, जैसे आप लोगों में से जिन्होंने क्लास ली होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उन्होंने सीखा होगा। आप फेसबुक में एड्स रन कर सकते हैं। तो ऐड रन करने से आपके ऐड को हज़ारों लोग देखेंगे, उनमें से कुछ लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे। तो ये भी लीड जनरेट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक में आप ग्रुप में शेयर करेंगे अगर अपने पोस्ट को, तो वहाँ से लोग आपके बारे में जानेंगे। ये भी एक अच्छा तरीका है। एक तरीका होता है मार्केट प्लेस का। जो लोग ऐड रन करना नहीं जानते, वो लोग सीखेंगे जब फेसबुक वाला टॉपिक आएगा आपका, कि ऐड कैसे रन किए जाते हैं। लेकिन वो एक तरीका होता है कि फेसबुक में लोग आपके ऐड को देखते हैं। ऐड होता क्या, जब आप फेसबुक चला रहे होते हैं, तो जिनमें स्पॉन्सर्ड लिख करके आता है। मार्केट प्लेस का भी मैं अभी आपको पहले बताता से हूँ। ज़्यादा अब आने लगा है, बहुत ज़्यादा आने लगा ऐड है। आने लगे पहले हैं। से बहुत ज़्यादा हाँ, आने अब लगा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड चलते हैं। तो ये जो जिनमें स्पॉन्सर लिखा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं ऐड। और फेसबुक में एक ऐड ऐसा होता है जिस पे क्लिक करने से फॉर्म आ जाता है। अगर वो ऐड मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखा सकूँगा। ऐड रन करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए कंपनी आपको पे करेगी, आप उसको पे करेंगे। तो वो वाला ऐड अभी दिख नहीं रहा है, अदरवाइज ऐड आप रन कर सकते हैं। मार्केट प्लेस क्या होता है, फेसबुक में एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस का, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बारे में वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे डोर कंपनी का प्रमोशन करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्केट प्लेस पे क्लिक किया, ये एक ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस। कई सारे लोगों ने यहाँ पे स्कूटी और बाकी दूसरी चीज़ों को पोस्ट कर रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ पोस्ट करना है, तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, सो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप यहाँ पर जाएंगे, और जो भी आप आइटम सेल करते हैं, या कोई व्हीकल या कोई प्रॉपर्टी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे आइटम फॉर सेल। यहाँ पे उस आइटम की, जैसे हमारे डोर है तो मैंने डोर की फ़ोटो डाली। आप मोबाइल स्टोर में काम करें तो मोबाइल स्टोर की फ़ोटो डालेंगे। उसका टाइटल, प्राइस, और किस कैटेगरी का है, मान लेते हैं फर्नीचर है, कंडीशन न्यू है, और कुछ एक दो लाइन लिख करके आप यहाँ पर उसको पोस्ट कर देंगे। तो ये तरीका होता है मार्केट प्लेस का। इसको दूसरे लोग देखते हैं फेसबुक पर, और वो अगर उनको नीड होगी तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी जो ये वाला तरीका है ऐड रन करने वाला, उसमें आपको पे करना पड़ता है। ओके, सो सोशल मीडिया में ये कुछ तरीके हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए। और तरीकों में आते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कशन फोरम। ये डिस्कशन फोरम क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है आप समझिएगा। कई ऐसी पॉपुलर वेबसाइट हैं, जैसे एक वेबसाइट है कोरा करके, हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना हो। एक वेबसाइट है रेडिट करके। इन वेबसाइट्स पर लोग आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी को पता करना है कानपुर का कौन सा स्कूल बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो कोरा वेबसाइट पे जाकर के एक पर्सन कोई क्वेश्चन पूछेगा और कई लोग उसका आंसर देंगे। कोरा एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, QUORA करके कोरा, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जैसे मैं गूगल पे गया तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन कानपुर कोरा।
तो ये देखो एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है विच इज़ बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन कानपुर, और इसका 12 लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है। कोरा एक काफ़ी जेन्युइन और अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आंसर देने वाले लोग भी काफ़ी अवेयर और अलर्ट लोग होते हैं, मतलब जिनको नॉलेज होती है रियल में। तो जैसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है और ये रघुराज दुबे ने यहाँ पे कोई आंसर दिया है कि ये स्कूल कानपुर के बेस्ट है। उसके अलावा इन्होंने बताया सर पदमपत सिंघानिया, और ये दूसरे स्कूल्स का नाम अलग अलग लोग यहाँ पे आंसर्स में लिख रहे हैं। ओके, सो ये इन्होंने बताया कि स्कूल इंपॉर्टेंट सीबीएसई स्कूल में केंद्रीय विद्यालय ये बेस्ट है। अपने अपने हिसाब से लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप किसी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं सपोज, तो आपको अपने स्कूल का आंसर यहाँ पर देना है। जिस स्कूल के लिए आप वर्क कर रहे हैं उस स्कूल का आंसर देने के लिए यहाँ पे आप आंसर पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयर आर मैनी स्कूल इन कानपुर, इस तरीके से कुछ। और उसके बाद आप 2-3 लाइनों को स्क्रॉल करने के बाद प्रॉपर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कि ये स्कूल कानपुर का बेस्ट स्कूल है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ से लोग देख करके आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपको कॉल करेंगे, और लोग यहाँ पर देखते भी हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन के, अगर मैं आपको स्टैट दिखाऊँ अभी तक कितने लोगों ने देखा, तो व्यू क्वेश्चन लॉग, तो 13,000 से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर अभी तक देख चुके हैं। तो 13,000 लोगों में से 2-4-500 लोग आपके बिजनेस के बारे में भी यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ से भी रिस्पांस आता है। इवन छोटी छोटी चीज़ों को लोग देखते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक आंसर लिखा था, काफ़ी टाइम हो गया, और उसको लोग अक्सर देखा ही करते हैं, और वहाँ से रिस्पॉन्स आता भी रहता है। देखो ये विच इज़ बेस्ट प्लाईवुड पे मैंने एक आंसर लिखा था यहाँ पर कि शताब्दी प्लाई, जबकि ये डोर्स और प्लाईवुड जैसी चीज़ है जिसके बारे में ऑनलाइन काफ़ी कम लोग सर्च करते हैं। लगातार लाइट ना आने की वजह से जो है क्लास करने की पड़ती नहीं हो पाएगा। इसके आगे भी क्लास में लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड होंगे उनको मेरी वॉइस आ रही होगी। सो स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे जैसे मैंने ये आंसर दिया हुआ, तो आप देखोगे 10,000 लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर देखा है अभी तक। तो इस तरीके से लोग इन चीज़ों के आंसर्स को देखते भी हैं। तो आपका काम ये होगा कि आपको कोरा जैसी वेबसाइट पे जा करके अपने बिजनेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर आपको देना है। तो स्कूल से रिलेटेड सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं था, विच इज़ बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन कानपुर। साइड में देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, विच इज़ द बेस्ट स्कूल इन कानपुर, विच इज़ बेस्ट आईसीएसई स्कूल इन कानपुर। इन सभी क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। आ रहा है ना स्क्रीन पर? ओके, सो इस तरीके से आपको आंसर देना होता है। डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? रीजॉइन आपको करना पड़ेगा। नेट भी नहीं आ रहा है। नेट नहीं यार, अपने अपने नेट से ज्वाइन कर लो, नॉर्मली आपका आ रहा होगा, अपने कभी देर बाद आता है। न्यू मीटिंग में वो करो क्लिक। हाँ, वही जो मीटिंग से वो ऑप्शन नहीं आ रहा है रीजॉइन का। कोड होगा। हाँ, ज्वाइन हो गया, अभी रहने दीजिए, अभी ज्वाइन मत करिए। इसके आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो मत करेंट करो, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ये बेसिक बेसिक बातें अभी आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। इसके आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑफलाइन भी ज़्यादातर लोग नहीं आ पाए हैं, और जो फॉर्म मैंने शेयर किया उसको आप लोग